Hello everyone, let's have a look on proteins. Now what are exactly proteins? Proteins होते क्या है? The term protein was derived from the GK proteus meaning first or of primary importance. Okay, proteus का मतलब क्या होता है? Greek, GK जो लिखा है that is Greek. So in Greek proteus का मतलब होता है कि first or we can say of primary importance was suggested by बर्जेलियस इन 1830. ओके, सो प्रोटीन कहाँ से वर्ड आया है? ये प्रोटीन से आया है, जिसका मतलब होता है द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वी कैन से द वेरी प्राइम विच नीड्स टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस. Then second is what? Mulder. Mulder adopted the term protein to refer to the complex organic nitrogenous substance found in the cell of all animals and plants. तो मल्डर ने क्या बताया कि जो टर्म प्रोटीन है इट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल सेल और प्लांट सेल में मिलता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो प्रोटीन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटीन. व्हाट आर एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन? दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, unit ranging from 100 to 3000. Okay, so proteins क्या है? They are the large molecules है which contains amino acid units ranging from 100 से 3000 amino acids present रहेंगे we can say. Then proteins they have high molecular weight. protein जो रहेगा they have high molecular weight. in protein जो amino acids रहेंगे, अब see in simple language I will say कि जो proteins है वो amino acid से बने होते हैं. so in protein amino acids are linked together by peptide bonds. अब बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन होती है वी कैन से. सो ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हुए रहते हैं एक दूसरे से. सो हाउ दे आर लिंक्ड बाय ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स रहते हैं. अब यहाँ पे सिर्फ दो नहीं, देर आर सो मेनी एज वी हैव सीन कि 100 से 3000 प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड यूनिट्स. सो ये सारे कैसे कनेक्ट रहेंगे? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विच ज्वाइन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रेसिड्यू टू द अमाइनो एसिड ग्रुप ऑफ द अनदर रेसिड्यू. मतलब एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच रहेगा, ओके, और दूसरे वाले से अमाइनो ग्रुप में अटैच रहेगा. इन दिस वे दे फॉर्म अ चेन. अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेप्टाइड चेन्स. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें या तो फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी या तो फिर मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहेगी. प्रोटीन्स कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ द 20 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड टाइप्स. ओके, now next is what? The linear sequence of amino acid in polypeptide chain of a protein forms its primary structure. अगर एक linear structure है खाली, उसमें branches नहीं देखने मिल रही हैं, so it is said to be as what? Primary structure. Then functional proteins have 3-dimensional conformation. जो functional protein रहेगा उनका जो conformation है वो कैसा रहेगा? 3-dimensional रहेगा, 3D रहेगा we can say. Some proteins such as keratin जो कि हेयर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन. ओके, जो केराटिन है कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? हेयर्स में. अपने जो हेयर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. सो सम प्रोटीन सच एज केराटिन ऑफ हेयर कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज लाइक अ स्पाइरल हेलिक्स. तो अपने जो बालों में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? स्पेरिकल हेलिक्स रहेगा. सॉरी, नॉट स्पेरिकल, स्पाइरल हेलिक्स. ओके, सच स्पाइरल्स आर इन सम केसेस राइट हैंडेड. अब जो राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड के साइड में घुमा हुआ रहेगा स्पाइरल, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स. इन अदर्स लेफ्ट हैंडेड, अगर लेफ्ट हैंड के साइड में घुमा हुआ है स्पाइरल तो हम उसे क्या बोलेंगे? बीटा हेलिक्स. सो अल्फा एंड बीटा हेलिक्स प्रेजेंट होता है. द स्पाइरल कन्फिग्रेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब ये जो स्पाइरली अरेंज्ड है तो वो वैसे ही प्रेजेंट रहना चाहिए ना, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, स्पाइरली ही दिखना चाहिए, स्पाइरल अरेंजमेंट ही दिखना चाहिए उसका कन्फिग्रेशन. तो वो किसकी वजह से स्पाइरली अरेंज रहता है या फिर स्पाइरल कन्फिग्रेशन उसका कैसे प्रेजेंट रहता है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो स्पाइरली अरेंज रहता है. The sequence of amino acids in the polypeptide chain also determines the location of its bend or fold and the position of formation of hydrogen bonds between different portion of the chain or between different chain. देन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हमने देखा कि जो स्पायरल कन्फिग्रेशन होता है, जो स्पायरल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रहता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेल्प करते हैं उसको स्पायरल फॉर्मेशन करने में. ठीक है, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पेप्टाइड चेन्स अज्यूम अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब हमें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर स्ट्रेट लाइन. ओके, अब जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए इसमें, तो हम ये कैसे लग रहा है? इट सीम्स टू बी लाइक अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो इन सम प्रोटीन्स 2 or more peptide chains are linked together by intermolecular hydrogen bonds. अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही चेन नहीं होती है, सिंगल चेन, बल्कि 2 या तो फिर मोर पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कैसे कनेक्टेड रहेंगे दोनों चेन्स? विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स.
सो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्लीटेड शीट. क्या बोलेंगे हम उनको? प्लीटेड शीट बोलेंगे. देन प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर्स. किस में प्रेजेंट रहता है? जो प्लीटेड शीट वाला स्ट्रक्चर है वो किस में प्रेजेंट रहेगा? सिल्क फाइबर्स में प्रेजेंट रहेगा. जो सिल्क फाइबर में जो प्रोटीन होता है उसमें. सो इन लार्ज प्रोटीन्स सच एज मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स पेप्टाइड चेन्स आर मच लूप्ड. ओके, बहुत सारे लूप फॉर्मेशन हो जाते हैं उसमें. ट्विस्टेड एंड फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्फ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. अगर वो हद से ज़्यादा लूप फॉर्म किया है, ट्विस्टेड है या फिर फोल्डेड बैकवर्ड है, फोल्ड हो गया है बैक साइड, तो ये किसकी वजह से? इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट. सो सच लूप्स एंड बेंड्स गिव द प्रोटीन अ टर्शरी स्ट्रक्चर. अगर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है तो क्या बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर. सो वेरेज इन हीमोग्लोबिन प्रोटीन सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. अपना जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड जो है, उसमें कैसा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है. So let's have a look on that. Proteins are extremely reactive and highly specific in behavior. कैसा है? एक्सट्रीमली रिएक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रहेगा. एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर. प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. नाउ व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक? मतलब दे कैन एक्ट एज एसिड्स और दे कैन एक्ट एज बेसिस. दोनों तरह से वो एक्ट कर सकते हैं. दैट इज वाई दे आर सेड टू बी एज एम्फोटेरिक इन नेचर. द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन्स इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच. अब डिपेंड करता है कि पीएच कैसा है, अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर भी रहेगा, एसिडिक या तो फिर बेस के जैसे. सो लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर डायपोलर आयंस एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. दैट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस. ओके, जितना भी पॉजिटिव चार्जेस रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट रहेंगे, और जो नेट चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो से. ठीक है, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो अगर हम नेट चार्ज देखेंगे तो इट विल बी ज़ीरो. The ionic groups of a protein are contributed by the side chains of the polyvalent amino acids. ठीक है, अब जो आयनिक ग्रुप्स रहेगा प्रोटीन का, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन्स ऑफ पॉलीवैलेंट अमाइनो एसिड्स. A protein consists of more basic amino acids such as lysine, arginine, exists as a cation and behaves as a base at the physiological pH of 7.4. So such proteins हम क्या बोलेंगे? They are said to be as basic proteins. अब जो हीस्टोन्स है, हीस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, इन दैट हीस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स. A protein rich in acidic amino acids exists as an anion and behaves as an acid. So such proteins are called as acidic proteins. The protein which are rich in acidic amino acids, उन्हें हम क्या बोलेंगे? They are said to be as acidic proteins. So most of the blood proteins are acidic proteins. Mostly the blood proteins, they are said to be as acidic proteins. Now there are some classification, as we have seen simple protein, okay, then conjugated protein, and the last one is what? Derived proteins. So there are classification of proteins. On the basis of structure, proteins are classified into three categories. So already we have seen which are those three. One is simple, then conjugated, and the last is what? Derived. अब पहला वाला जो है वो सिंपल प्रोटीन्स है. इन केस ऑफ द सिंपल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स. दे आर सिंपल प्रोटीन्स, उनमें कुछ और नहीं प्रेजेंट रहेगा. दे आर ओनली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अगर उनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, सो दे विल यील्ड ओनली एंड ओनली अमीनो एसिड्स. दीज आर सोल्यूबल इन वन और मोर सॉल्वेंट्स. वी कैन डिजॉल्व इट इन वन और मोर सॉल्वेंट्स. देन सिंपल प्रोटीन्स मे बी सोल्यूबल इन वाटर. दे कैन ऑल्सो बी सोल्यूबल इन वाटर. Histones of nucleoprotein are soluble in water. Histones जो present रहेंगे in the nucleoproteins, they are also soluble in water. Now next is what? Globular molecules of histones, they are not coagulated by heat. Globular molecules जो present रहेंगे histone में, they are not coagulated, मतलब वो जमते नहीं हैं. Coagulation means what? कि जम जाना. जैसे कि अपना जो मिल्क है वो दही में जम जाता है ना. सो हियर ऑल्सो जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ हिस्टोन्स, दे आर नॉट कोगुलेटेड, वो जमते नहीं है बाय द हीट. सो एल्बुमिन्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. अब एल्बुमिन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? दिस इज एग प्रोटीन. एग में जो प्रोटीन रहता है, दे आर एल्बुमिन्स. सो एल्बुमिन्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर बट दे गेट कोगुलेटेड ऑन हीटिंग. एज वी नो कि अगर आप एग को क्या करोगे? बॉयल कर दोगे तो उसमें जो प्रोटीन है क्या होता है? वो जम जाता है, मतलब क्या? कोगुलेट हो जाता है. सो ग्लोबुलर वाले जो थे वो कोगुलेट नहीं होते हैं हीटिंग पे, बट जो एल्बुमिनस प्रोटीन है क्या हो जाएगा? वो कोगुलेट हो जाएगा ऑन हीटिंग. सो एल्बुमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, लेग्यूमिलिन ऑफ पल्सेस आर एल्बुमिन्स.
Now next is what? Conjugated proteins. Now what are these conjugated proteins? They consist of a simple protein united with some non protein substance. जो conjugated proteins हैं ये simple protein के साथ साथ कुछ तो non proteinous substance भी अपने साथ attach रखेंगे. ओके, द नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब जो नॉन प्रोटीन ग्रुप है वो क्या रहेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप. फॉर एग्जांपल हम देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन में, अपना जो ब्लड है उसमें ही हम देखेंगे कि कैसे प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दोनों प्रेजेंट होता है, बिकॉज दिस हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. नाउ ग्लोबिन इज द प्रोटीन. अब जो ग्लोबिन है हीमोग्लोबिन में, जो ग्लोबिन है इट इज़ अ प्रोटीन, एंड द आयन कंटेनिंग पिगमेंट इट इज सेड टू बी एज हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. जो हीम है क्या है? इट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप and globin is a protein. So similarly nucleoproteins have nucleic acids as prosthetic group. Okay, on this basis proteins are classified as glycoproteins and the mucoproteins. Now mucoproteins are carbohydrate protein complexes. For example, if we see, so mucin of saliva and heparin of blood, these are the two examples of the mucoproteins. Then lipoprotein, they are lipid protein complexes. For example, conjugate protein found in brain, plasma membrane, milk, etc. Now the last is derived protein. अब ये derived proteins क्या होते हैं? These proteins are not found in nature as such. Derived proteins जो है वो nature में नहीं present होते हैं. These proteins are derived from native protein molecules on hydrolysis. ठीक है, so metaproteins, peptones are derived proteins. Example क्या इनका? Metaproteins and the peptones. So this was all about the protein. We have seen कि protein जो term है ये कहाँ से exactly आया है. Then after that we have seen characteristics of the protein, and the last we have seen classification of proteins.